वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए, आज पितृ अमावस्या है, तो आज पितृ अमावस्या का कथा सुन लीजिए कि कितना बढ़िया आज के दिन। देखिए, हम आप लोग को बता दे रहे हैं, शाम को कोई सरोवर हो, कोई तालाब हो, कोई पोखरा हो, गोल धोली बेला में 2 बत्ती लगा लीजिए, घी का लंबी बत्ती, उसमें घी डाल दीजिए और नीचे थोड़ा सा चावल रख के और तालाब पोखरा के नीचे जला दीजिए। आपके सारे पितर तृप्त हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। और उसके बाद आप लोग करती होंगे तो अपने दरवाजे पर भी दिया एक कड़ुआ तेल का तिल्ली का काली तिल डाल के जला दीजिएगा, पितरों की विदाई कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, साल भर तक आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। और पितृ विसर्जन का कथा देखिए, आर्यमन जो है उनके स्वामी हैं। आर्यमन आते हैं और देखते हैं कि सबसे पूछते हैं, जितने खानदान में कई करोड़ जो पितृ इकट्ठा होते हैं, सबसे पूछते हैं कि तुमको हम 15 दिन तक छोड़े थे, तुम अपने अपने घर गए, तो तुमको अपने अपने घर जब गए तो कहाँ कहाँ क्या इज्जत हुआ। तो जिसका जैसा भाव होता है, इज्जत होता है, वो सबको आर्यमन से बताते हैं, क्योंकि पितरों का स्वामी आर्यमन है। तो सबको बताते हैं कि हमारे यहाँ हमारे बेटे बहू हमारे लिए श्राद्ध किए, हमारे लिए खाना निकाले, हमको खिलाए, ब्राह्मण भोजन कराए, सबको गौर ग्रास दिए, बहुत खुश होते हैं। तो उसके घर में आशीर्वाद देने जाते हैं आर्यमन को लेके। और जो आज तालाब पोखरा नदी किनारे दिया जलाता है, तो आर्यमन से पूछते हैं कि जाओ तुम अपने घर में आशीर्वाद दे के आओ कि तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि 1 साल तक रहेगा, कोई दुख नहीं आएगा। तो आर्यमन खुद सबसे कहते हैं। इसीलिए तालाब हो, कुंड हो, सरोवर हो, कुआं हो, जहाँ जल का पात्र हो, वहाँ जाके दीप जरूर जला देना चाहिए शाम के पहर। उसे जलाने से क्या होता है कि अच्छा होता है। और आज आप लोग अपने दरवाजे पर दिया जलाइए और पोखरा तालाब के किनारे दिया जलाइए। अब उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, पितृ विसर्जन में एक राजा थी, उसकी पत्नी जो है हमेशा अमावस्या का व्रत करती थी। अब व्रत करती थी, अब पूजा वूजा करती थी, और उनको एक बेटा था। तो वो हमेशा, जैसे सबके घर में कोई अगल बगल मर जाता था, तो राजा से कहती थी कि प्रभु हमको भी रोने का मन करता है, हमारे तो एक ही बेटा है लेकिन कभी मरा नहीं। तो कहें ऐसा मत करो, जब तुम्हारे पति तुम्हारे बेटे मरेंगे तब तुमको पता चलेगा। तो कहें कैसे मरेंगे। तो अब वो राजा सोचने लगा, तो कहें एक दिन ले जाओ छते पर, अपने बेटे को नीचे ढकेल दो। अब नीचे ले गई, ढकेल दी, तो पत्ता के ऊपर टंग गया, जी गया, नहीं मरा। तो अब उसने कहने लगे कि आखिर क्यों नहीं मरा। कहें जब तुम्हारे पति मरेंगे तब तुमको समझ में आएगा। तो एक दिन गंगा के किनारे जा रहा था नाव में से गंगा में गिर गया। सारे मल्लाह आए, उसको बचा लिए। तो कहें ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, ना आप मर रहे हैं ना हमारे बेटे मर रहे, मेरा बहुत मन करा रहा हूँ। बताइए, कोई औरत ऐसे बोलती हैं, लेकिन देखिए उनको यह विश्वास था कि न मेरे पति न मेरे बेटे कुल कर डालेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। क्यों? कि वो बरहों मास के अमावस्या का व्रत करती थी, और अमावस्या में कोई ब्राह्मण को भोजन कराती थी, दीपदान करती थी। वही पुण्य के कारण से उनके घर में उनके बेटे, उनके पति उनके सामने कभी नहीं मरे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अमावस्या आता है, तो हर अमावस्या पितरन का होता है। इसीलिए लोग अमावस्या के ज़्यादा करके घर का सफाई करते हैं। देखिए, दीप दिवाली के दिन क्या है कि घर में झाड़ू पोछा सफाई कोना अतरा लोग करते हैं कि आज दिया जलेगा, हमारे घर में सुख शांति आएगा। तो हर अमावस्या पितरन का होता है। तो इसीलिए जो भी अपने घर में सफाई करते हैं, पितरन के निमित्त श्राद्ध करते हैं, निकालते हैं, उसके घर में सुख शांति आता है। और जिसका पिंड अगर बद्रीनाथ में, केदार जी में पड़ जाता है, बद्रीनाथ में और गया में पड़ जाता है, तो उसको पिंड पारने की ज़रूरत नहीं है। उसको खाली अपना कर्म करना है, जैसे पानी देना है, दिया जलाना, ये सब करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में शांति प्रतीत होती है। तो इसीलिए आज हम कह रहे हैं आप लोगों से कि पूर्ण निवेदन है कि आज लोग आप कहीं भी तालाब हो, कुआं, गांव में नहीं तालाब है तो कुआं तो है ना, कुआं के सामने दिया जला दीजिए और थोड़ा सा चावल रख दीजिए, बत्ती रख दीजिए, लंबी जला दीजिए। आपके घर में साल भर तक सुख शांति रहेगी। इसी में
देखिए, एक ब्राह्मण थे, उनकी पति पत्नी थे। पति उनके जो गए थे वहाँ बाहर कई कमाने के लिए, बहुत दिन तक नहीं आए। उसकी पत्नी जो है वो हर अमावस्या का व्रत करती थी। करते करते एक दिन क्या हुआ कि वो अपने घर में अमावस्या का व्रत करती थी, तो उसके पति के ऊपर संकट आ गया। संकट आ गया जो कि लोग कहें कि आज इनके पति मरेंगे और ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो वो अमावस्या माता जाके उसके पति से कहे तुम घर जाओ, बहुत दिन हो गया तुम घर छोड़े हो। जब घर के निकला तो रास्ते में सांप मिला, शेर मिला, गंगा, सबसे कहा ठीक है हम जा रहे हैं, अपने पत्नी से अपने माँ से मिल के आएंगे तो आप लोग हमको मार देना। अब वो आई। अब उसकी पत्नी अमावस्या का व्रत करती थी, भोग लगाती थी और चावल का गेहूं का भोग लगाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण मिले, तो कहें कि तुम्हारे जो मृत्यु बची है तुम्हारे पत्नी की वजह से बची है। कहें क्यों? कहें तुम्हारी पति हर अमावस्या का व्रत करती थी, इसीलिए आज तुम्हारे पत्नी की वजह से तुम्हारा जान बच गया। कहें ऐसा क्यों? कहें कि क्योंकि वो हमेशा अमावस्या, देखिए पूर्णिमा हुआ, अमावस्या हो, ये सब व्रत व्यर्थ जाने वाला नहीं है। बहुत घातक आया, सांप आया, शेर आया, सियार आया, सबसे बच गया। क्योंकि हर पुण्य कब समय पर काम आता है कोई नहीं जानता। आप अच्छा कर्म कर रही हैं, आप जप कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, सत्संग कर रही हैं, अच्छा वो कर्म कहीं व्यर्थ नहीं जाता। किस समय किस मुसीबत पर वो कर्म आए के साथ देता है कोई नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करिए, उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अब बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। जो बुरा कर्म आज तक कर आया है, भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं। आप शरीर पा के अहंकार, मैं, घमंड, सबको गाली देना, बुरी बुरी बात करना, तो उसका फल भी हमको भोगना पड़ता है। तो इसीलिए सोच लेना कि हमारे ही कर्म आज हमारे सामने आएगा, और कब आएगा, किस रूप में आएगा, पता भी नहीं चलता। तो ये सोचना चाहिए कि जो आत्मा हमारे अंदर, वही आत्मा सारे संसार के अंदर है, वही जीव आत्मा सबके अंदर बन के विचरती हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। चलते उठते सबको भगवान का धन्यवाद मनाना चाहिए। सवेरे उठिए, भगवान को कहिए हे भगवान आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, आपकी कृपा से सवेरा हुआ, आज ने आप हमको सारा काम करवा दिए, आपका बहुत बड़ा था। आज भगवान ने हाथ न देते, हाथ में दर्द दे देते, पैर न देते, कुछ कमी दे देते तो हम कहाँ से कर पाते। तो भगवान का धन्यवाद तो है। मंदिर जाइए, हे भगवान आपका करोड़ों बार धन्यवाद, कम से कम 2 पग चला के मंदिर तो लाए, 1 लोटा जल तो चढ़ाए। 24 घंटा धन्यवाद भगवान का करिए। अगर 24 घंटा भगवान का धन्यवाद करें तो व्यर्थ जाने वाला। भगवान कहेंगे सब कुछ करते हुए मेरा याद तो कर रहे हैं, मेरा धन्यवाद तो कर रहा है, यह क्या है यह करने से। और देखिए पार्वती माता से शंकर जी कहते हैं कि देखो पार्वती, जो हमारा 24 घंटा धन्यवाद करता है उसके हम ऋणी हो जाते हैं। भगवान स्वयं भी बातें बोले हैं। तो इसलिए कोई काम करिए, हे भगवान आपके धन्यवाद से हमको भोजन मिला, आपके धन्यवाद से आज हम सारा काम किया, आपके धन्यवाद से हम मंदिर गए, आपके धन्यवाद, आपकी कृपा से हमको सारा काम, हे भगवान आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने हम सारा काम करा दिए। ऐसा भगवान का करिए दिन रात धन्यवाद। अगर दिन बार धन्यवाद करेंगे तो भगवान आपका सुनेंगे। तो इसीलिए कहते हैं चलते उठते बैठते भगवान का गुण गाइए, भगवान का धन्यवाद करिए, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और जो ऐसा नहीं करता, भगवान कहते जिसको अहंकार, घमंड, मैं कर रहा हूँ, भगवान करने वाले कौन है, भगवान कहाँ से करते हैं। जिसको ये मैं रहता है उसका भगवान कभी नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए आपके अंदर विराजमान भगवान हो जाएंगे। क्या होने वाला है, क्या है आप सोच रही हैं, भगवान स्वयं आपको बता देंगे यह ये चीज़ होने वाला है। इसीलिए कहते हैं अगर भगवान को दिन भर याद करेंगे तो भगवान आपको एक क्षण नहीं भूलेंगे। कहते हैं तुम 1 पग चल के तो देखो हम 10 पग दौड़े दौड़े तुमको गोद में उठा लेंगे। अरे इतने विचार करिए ना कि जब एक माँ अपने बच्चे को भूख नहीं देख सकती, मेरा बच्चा भूखा होगा उसको खाना चाहिए, तो बताइए एक मामूली माँ नहीं बर्दाश्त करती, क्या वो सारे संसार के पिता हैं जो हम लोग को दुनिया में भेजे हैं, क्या वो बर्दाश्त करेंगे। ये तो धर्मशाला है। उसी में गीता में भगवान स्वयं कहे हैं, एक ब्राह्मण था, वो जंगल में जा रहा था, राजा का महल था, उसमें लेट गया। राजा आया, अरे तुमको जरा सा बुद्धि नहीं, मेरे महल में तुम लेट गए। तो कहें कि तुम्हारा महल कहाँ, इसके पहले कौन था, कहा मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पिता। तो कहा तुम्हारे बाद कौन रहेगा, कहा तुम्हारे बाद मेरा पिता बेटा रहेगा। तो कहा तुम्हारा महल कैसे हुआ, ये तो धर्मशाला हुआ ना। जैसे हम कहीं गए फिर वापस आ गए, वो होटल खाली किए तो धर्मशाला हुआ ना। तो हम लोग को इसी तरह भगवान दुनिया में धर्मशाला में ये आत्मा जीवनाय के भेजे हैं कि जाओ तुम अच्छे कर्म करो, स्नान दान जप तप पूजा पाठ सत्संग कथा पुराण करो, उसके बाद फिर मेरे लोक में आना है। तो ये धर्मशाला है, धर्मशाला में हम जा रहे हैं, बस घूमने आए हैं।
क्यों का 60 साल, क्यों का 70 साल, क्यों का 80 साल, क्यों का सबका अवधि निर्धारित रहता है और सबको जाना है, छोटे से लेके बड़े तक कोई अजर अमर नहीं, एक दिन सबको जाना है। तो यह सोच लीजिए कि हमको यहाँ रहने वाले हम नहीं हैं, तो बस अपना कर्म करो, कर्म करके एक दिन भगवान के घर जाना है। तो कर्म क्या है? भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम में बहुत शक्ति है। राधे राधे, ये राधे राधे, हरे रामा हरे कृष्णा, शिव शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव शिव, कुछ भी करिए, करते रहिए, काम करते रहिए, भगवान का नाम। कोई का फोन आवे हेलो मत करिए, राधे राधे हरिओम हरिओम, आपका जप होता रहेगा। इसीलिए करते करते एक दिन भगवान का नाम का जप कीर्तन हमेशा 24 घंटा बना रहेगा। भगवान का 24 घंटा धन्यवाद करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।